यशराज की फिल्म वीर ज़ारा में हिंदुस्तानी वीर शाहरुख खान और पाकिस्तानी ज़ारा प्रीति जिंटा को दोनों मुल्कों की सरहद ने 22 बरस तक अलग रखा, लेकिन सभी सरहद पर इश्क की दास्तानों का खुशनुमा अंजाम नहीं होता। 26 बरस के हामिद अंसारी बम्बई के बॉलीवुड के इलाके वर्सोवा में एक मैनेजमेंट के टीचर थे, जो फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खातून पर फिदा हो गए, जिसे वो सिर्फ नादिया के नाम से जानते थे। अम्मी अब्बू से हकीकत छुपाने के लिए एक कहानी भी बना ली। अम्मी अब्बू, मुझे काबुल के हवाई अड्डे पर एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। लेकिन बेटा, यहाँ तो तुम्हारा अच्छा खासा काम चल रहा है, फिर उस फिसडी इलाके में तुम क्यों जाना चाहते हो? एक हफ्ते बाद 5 नवंबर 2012 के रोज जब वो हामिद से काबुल में कॉल करने की कोशिश करती है, पता नहीं फोन क्यों बंद है। परेशान अम्मी अब्बू ने उसका कंप्यूटर खोला तो फेसबुक और ईमेल अकाउंट खुले हुए, जिससे वो हकीकत से वाकिफ हुए। मेरे वालिद को हमारे रिश्ते के बारे में खबर हो गई है। क्या? कैसे? मेरी बहन ने हमारे मुतालिक बता दिया है। अब किसी और से मेरा निकाह तय हो गया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वहाँ आकर तुम्हारे अब्बू से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। ये उनकी आखिरी गुफ्तगू थी। इसके बाद नादिया का अकाउंट डिलीट कर दिया गया। हामिद का दिल टूट गया। नादिया के बिना मैं मर। तकलीफ ये थी कि लड़की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले की रहने वाली थी, जहाँ इश्क की कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन जिद्दी हामिद इश्क के जुनून में ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। फेसबुक पर उन्होंने एक और कोहाटी खातून से राब्ता किया। कहाँ है नादिया? जिंदा तो है ना? मैंने कोशिश तो की, मगर कुछ खबर नहीं मिल रही है। हामिद के दिमाग में बस एक ही जुनून सवार था, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों के लिए पाकिस्तान का वीजा मिलना वैसे ही मुश्किल होता है, और खैबर पख्तूनख्वा का वीजा मिलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। आदाब, पाकिस्तान हाई कमीशन। सुनिए भाईजान, मुझे कोहाट का वीजा चाहिए। वहाँ मेरी एक रोटोरियन होने के नाते वो पेशावर से सरकारी दावतनामा लेने में कामयाब रहे। रोटरी क्लब पेशावर को ये बताने में खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान से हामिद अंसारी कोहाट आकर इस शहर के नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने फिर भी इजाजत नहीं दी। मार्च में हामिद ने पाकिस्तान हिंदुस्तान फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के बम्बई की सरगम कारकान जतिन देसाई से मुलाकात की। देखिए जनाब, कोहाट एक फिसादी इलाका है। इसके अलावा ये जगह ऑनर किलिंग के लिए भी काफी मशहूर है। वीजा मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। बेहतर यही होगा कि आप उस लड़की को भूल जाइए। कैसे भुला दूं मैं उसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर 3 पाकिस्तानी दोस्तों ने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाया। अफगानिस्तान के लिए वीजा लें और काबुल से पाकिस्तान सरहद तोरखाम तक टैक्सी लेना। वो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। पैदल ही सरहद पार करना। वहाँ कोई देखता नहीं। मैं आपको वहीं मिलूंगा और कोहाट पहुँचा दूंगा। शाजिया खान, जो इस्लामाबाद में मेडिकल डॉक्टर होने का दावा करती, उन्होंने भी वही सलाह दी। मैं आपको पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड भी दिलवा दूंगी। तीसरी सबा खान भी इसी से सहमत थी। ये फोन नंबर है फ्रंटियर कॉप्स के जवान का, वो आपकी मदद कर सकता है। फिर हामिद ने काबुल वाली कहानी बनाई, पाकिस्तान की सरहद पार की और उस अता भाई के दिए हुए नंबर पर कॉल किया। 12 नवंबर को उन्होंने कोहाट के पलवाशा होटल से सबा खान को ईमेल भेजा। मैं अता भाई के साथ हूँ, कल देर रात तक पहुँचूंगा। मुझे शाम तक नया मोबाइल मिलेगा, तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ईमेल का IP पता दिखाता है कि ये पाकिस्तान से भेजा गया था। ये हामिद की आखिरी ऑनलाइन निशानी थी। इस दौरान हामिद के घर वालों ने सभी 3 ऑनलाइन दोस्तों को ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिंदुस्तान का नंबर कोई उठा ही नहीं रहा था। बेटी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हामिद के पाकिस्तानी दोस्त मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अता को कॉल कीजिए, शायद वो दुबई का फोन उठाए। अता ने जवाब दिया, कोहाट में हामिद के रहने का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन पता नहीं खबर बाहर कैसे निकल गई। 14 नवंबर को फौजी पुलिस आकर उसे ले गई। फौजिया ने उस लड़की के अब्बू को कॉल लगाया, जिसके लिए हामिद पाकिस्तान गया था। उसका हिंदुस्तान में कोई दोस्त नहीं है, अब वो शादीशुदा है, यहाँ फिर से कॉल ना कीजिएगा। जाहिर तौर पर लड़की वन्नी नाम के एक रिवाज की शिकार थी। तुम्हारे जुर्म की वजह से मुआवजे के तौर पर आपकी लड़की नादिया का निकाह शाकी खानदान में किया जाएगा। आप अपने कागजात दिखाइए। ये अभी भी मालूम नहीं हुआ कि किसने हामिद की पहचान बता दी, लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन माशुका के घर जाने के लिए निकला, जरा थैला खोलिए, हिंदुस्तानी कागजात। जतिन देसाई, जिससे हामिद की मुलाकात वीजा लेने के सिलसिले में हुई, उन्होंने एक दिन अखबार पढ़ा और देखकर हैरान रह गए। अभी अभी आई खबर के मुताबिक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान में गिरफ्तार।
इसका अब खात्मा हो गया है, अब इसको एक जासूस बतौर इस्तेमाल किया जाएगा। वो हामिद के अम्मी अब्बू से फौरन मिले और कराची प्रेस क्लब में अपने सारे जान पहचान वालों की मदद से उसका पता लगाने की कोशिश की। ISI के नजरिए से मामला बिल्कुल साफ था। उन्होंने उसके पास फर्जी कागजात पकड़े और मुखबिर मान लिया था। मिशन क्या था तुम्हारा? उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उसकी आंखों के रेटिना तक हट गए थे। 3 साल तक जेल में अलहदी से रखा गया और किसी से भी मिलने से पाबंदी लगा दी थी। क्या रात क्या दिन उसे कुछ पता नहीं था। 24 घंटे में सिर्फ एक बार बैतुल खुला में जाने की इजाजत मिलती थी और वो भी बस 1 मिनट के लिए। कभी कभी तो कई रोज गुजर जाते थे कुछ खाए पिए। गुस्ल न करने की वजह से उसके बदन पर कीड़े लग चुके थे। उसका थूक खून से भरा हुआ होता था और कई बार तो बेहोशी की वजह से जमीन पर गिर जाता था। एक रोज उसके सामने एक दस्तावेज पेश किया गया जिसको वो समझ नहीं पा रहा था। इस पर वो लोग उसके दस्तखत लेना चाहते थे, एक इकबालिया बयान उनके मुखबिर होने का। देखो, ये एक ही रास्ता है हमारे जुल्म से बचने का। लाहौर की जर्नलिस्ट जीनत शहजादी, डेली नाई खबर और मेट्रो न्यूज के नामानिगारों ने हामिद के गिरफ्तार होने के पहले के कदम का पता लगाने में मदद की थी। हमें हामिद अंसारी के पीछे का सच पता चल गया है। इनको इस मदद की बड़ी सजा मिली जो हम आपको इस किस्से के आखिर में बताएंगे। पाकिस्तान के फ्राइडे टाइम्स ने हामिद के हालात का जिक्र शिवम वेज के मजमून में छपवाया, जिसके जरिए ये मामला आम आवाम तक पता चला। हिंदुस्तान की सरकार ने 96 दफा नोट बरवल्स के जरिए पाकिस्तान से राब्ता करने की कोशिश की। बॉम्बे के कॉलेज में टीचर हामिद की अम्मी फौजिया ने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच जिससे वो अपने बेटे की रिहाई में कुछ कमी न छोड़ पाए और हर हफ्ते वो दिल्ली के हिंदुस्तान पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में जाकर अपने बेटे के लिए इल्तिजा करती रहीं। दोस्तों और चाहने वालों के जरिए अंसारी खानदान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों का दरवाजा खटखटाया। अप्रैल 2014 में हैबियस कॉर्पस पेशावर हाई कोर्ट में दायर किया गया। मई 2014 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अर्जी दाखिल की। दूसरी तरफ कई दलालों ने लाखों रुपए लेकर हामिद का पता लगाने का वादा करके उन लोगों को धोखा दिया। खाला जान, हम आपकी उससे बात करवा सकते हैं, पर इसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे। आखिरकार पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तानी सरकार इस अदालत को बताए कि हामिद अंसारी कहाँ है। माय लॉर्ड, पुलिस ने 2012 में बम्बई के बाशिंदे हामिद निहाल अंसारी को हिरासत में लिया और उसे ISI के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की सजा 6 महीने की जेल होती है, लेकिन हामिद को ISI की हिरासत में 3 बरस से ज्यादा रखा गया है। इसके बाद ISI ने उसे पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। फौजी अदालत ने फिर उस पर मुकदमा चलाया, जहां पाकिस्तानी वकील रक्षंदा नाज और काजी मोहम्मद अनवर ने हामिद की जवाबदेही की। ये सिर्फ मोहब्बत का मारा एक दीवाना है, कोई जासूस नहीं। वो लोग नादिया की गवाही लेने में भी कामयाब रहे, वही खातून जिसके लिए हामिद पाकिस्तान आए थे। हाँ, वो खास तौर से मुझसे ही मिलने आया था, लेकिन वो नाकामयाब रहे। 15 दिसंबर 2015 के दिन हामिद को एक नकली शिनाख्ती कार्ड रखने के जुर्म में 3 बरस की सजा सुनाई गई और पेशावर मर्दान जेल में भेज दिया गया। इस बार उसके साथ कुछ बेहतर सलूक किया गया और वो अपनी अम्मी से भी बात कर पाया। अम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा, ये मेरा वादा है। खुदा पर भरोसा रखते हुए हामिद की अम्मी कैलेंडर का एक एक रोज गिनती रही। जेल में हामिद का हौसला कायम रखा एक अनोखी चीज खिड़की के ग्रिल पर छपे एक नाम ने, टाटा प्रोडक्ट। ये नाम मुझे घर की याद देता है। 11 दिसंबर 2018 जेल के 3 बरस मुकम्मल होने के कुछ रोज पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया कि सजा मुकम्मल होते ही हामिद को फौरन वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। मगर जब तक 2 जजों ने उसकी मुसल्सल चल रही सजा पर सवाल नहीं उठाया। इसकी सजा मुकम्मल हो चुकी है, अब किस वजह से उसे अंदर रखा जा रहा है। 18 दिसंबर 6:30 बजे एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी जब, चलो उठो, तैयार हो जाओ, पंजाब पुलिस के 2 अफसरों ने उसे वाघा अटारी सरहद तक पहुंचाया। 2232 रोज के बाद उसने हिंदुस्तान की सरहद की तरफ अपने तमाम खानदान को उसका मुंतजिर होते हुए देखा। उसने जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा, उसके बदन में आजादी की गूंज लहरा गई और उसने पहले अपने सरजमी को चूमा और फिर अपनी अम्मी को गले से लगाया। हामिद को रिहा करने का कदम करतारपुर गलियारे के शुरू होने के कुछ रोज बाद ही हुआ। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अमन के माहौल में हिंदुस्तान पाकिस्तान से राब्ता फिर से शुरू करे। करतारपुर पर बिस्बो की कहानी जरूर देखिए।
घर आकर हामिद बताते हैं, मैं हार चुका था कि अब मैं कभी अपने वतन लौट नहीं पाऊंगा, लेकिन सरगम कारकुन, वकील, दोनों तरफ की मीडिया और हिंदुस्तान सरकार ने मेरी पूरी मदद की। शिवसेना नेता गजानंद कीर्तिकर ने भी मदद की। वजीर खारजा सुषमा स्वराज मुसल्लल अंसारी के घर वालों से राब्ते में रहीं और आपसी तौर पर मामले पर नजर रखे रहीं। मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान। इन 6 वर्षों में आपने क्या सीखा? फेसबुक पर किसी का भरोसा मत करो, अपने वालिदैन से कभी झूठ मत बोलो, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखो। हामिद अंसारी तो जल्द ही अपनी पहली वाली जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, नौकरी तलाश कर लेंगे और इस बार एक हिंदुस्तानी हमसफर चुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जेलों में बंद और 49 हिंदुस्तानी कैदियों और 482 मछुआरों का क्या होगा? क्या वो कभी अपने घर वापस आ पाएंगे? इस किस्से से ताल्लुक रखता हुआ एक और किस्सा जीनत शहजादी का है, जो बताना बेहद जरूरी है। अंसारी की मदद करने के बाद जब वो अगस्त 2015 लाहौर में ऑटो रिक्शा से अपने दफ्तर जा रही थी, तब उनको दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। जुर्म एक हिंदुस्तानी की मदद करना। महीनों तक लापता, शायद मारी गयी। उनके भाई हुसैन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुदकुशी कर ली। हैरान कान मोड़ पर 2 बरस बाद उसे अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाकों से दहशतगर्दों के कब्जे से बचाया गया। अपने जिंदा भाई सलमान के साथ वो आज तक छुपकर जिंदगी बिता रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर तो फिल्म बननी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हामिद तो ये भी चाहते हैं कि आमिर खान उनका किरदार निभाएं। बिस्बो की शायरी, मोहब्बत का मारा था हामिद हमारा, किस्सा था वही बिल्कुल वीर ज़ारा। फंसाया गया फिर, सताया गया फिर, परदेस में वो बेचारा गया घिर। दुश्मन वतन में मिले, दोस्त भी थे, खुदा के करम से बुरे दिन भी टले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सब